आज डिनर या लंच में कुछ अच्छा सा और मज़ेदार सा झटपट से बनाना सोच रहे हैं तो ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट से बन जाएगी बगैर मटन चिकन और बीफ पुलाव के। आप इसको बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने लेना है 2 टेबलस्पून आप ले लीजिएगा मक्खन, या आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके अंदर 2 अदद बड़ी इलायची, 1 से 2 दालचीनी की स्टिक्स आप डाल देंगे जैसे थोड़ा सा तेल या आपका मक्खन गर्म हो। फिर आप इसके अंदर एक दरमियानी साइज़ का प्याज काट के शामिल कर दीजिएगा। प्याज को आप इतना कुक करेंगे हल्की धीमी आंच पे कि इसका पानी ड्राई हो जाए और इसका कलर जो है आपको लाइट गोल्डन दिखाई दे। जैसे इसका गोल्डन कलर आना स्टार्ट होगा, प्याज भुनना स्टार्ट होगा, फिर आप इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कीजिएगा। बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी जब इसके अंदर आप डायरेक्टली जो है स्टार्टिंग में ही आप दालचीनी और साथ में जो है काली बड़ी इलायची डाल देंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है, जैसे कलर आया, हाफ़ टी स्पून आपने लहसुन पाउडर, हाफ़ टी स्पून आपने अदरक पाउडर। ना हो अदरक और लहसुन का पाउडर तो उसके बदले में आप जो है वो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। फिर आपने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर शामिल करने हैं, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, देगी जो मिर्च होती है, और आधा टीस्पून आप इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा या स्याह ज़ीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे मैंने स्याह ज़ीरे का इस्तेमाल किया है, 1 टीस्पून के करीब आप ये डाल दीजिएगा। और उसके बाद आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से भूनना देना है। टमाटर को कवर करके छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। ढक्कन लगा के छोड़ दिया था, देख सकते हैं टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। आप इसके अंदर बगैर पानी डाले आप इसको गला सकते हैं। अगर आप सिंपल आप धीमी आंच पे कवर करके छोड़ देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। जब तक मसाला बन रहा था मैंने ली है ये तकरीबन मैंने 1 प्याली के करीब मैंने ली है मूंग की दाल। अच्छा, चने की दाल से भी ये बना सकते हैं रेसिपी। सो आपने दाल भिगोकर आधा घंटा पहले ही रख देनी है ताकि आपको दाल गलाने में ज़्यादा टाइम ना लगे और झटपट से आपकी दाल जो है गल जाए। सो इसको मैंने भिगो कर रख दिया था 30 मिनट पहले ही। उसके बाद आपने भिगोई हुई जो दाल है धोकर अच्छे से आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है जब टमाटरों का अच्छे से मसाला रेडी हो जाएगा। फिर आपने दाल शामिल करते ही इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट दरमियानी से तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो है वो आपके जो टमाटर हैं और उसके साथ दाल है वो अच्छे से जो है इसकी भुनाई सी हो जाए। तो 2 से 3 मिनट इसको भून लेती हूँ। जब तक मैं बताती हूँ कि मैंने लिए हैं चावल। तकरीबन मैंने लिया था 1 गिलास चावलों को, और चावलों को पहले ही मैंने जो है तकरीबन 30 से 35 मिनट पहले भिगो के रख दिया। इससे क्या होता है चावल खिले-खिले बनते हैं और जल्दी चावल जो है लंबा-लंबा और एक-एक दाना अलग-अलग होता है जब आप इसको दम लगाते हैं। सो इस बात का ख़्याल रखिए कि आपने चावलों को धोकर उसके बाद ही आपने भिगोना, और भिगोए हुए चावल जो है तकरीबन ये मैंने 30 से 35 मिनट पहले रख दिए थे ताकि जो है वो अच्छे से आपके खिले-खिले चावल बने। अच्छा, चावलों को भिगोए हुए चावलों को एक तरफ करते हैं और ये दे सकते हैं मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई की, और ये दाल जो है उसके अंदर जो थोड़ा-सा पानी था ना, आधी प्याली से भी कम जो मैंने भिगोई हुई थी, उसके साथ ही मैंने इसकी अच्छी से भुनाई कर ली थी। जब अच्छे से दाल की भुनाई हो जाए, दाल थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, आप इसके अंदर नमक शामिल कर दीजिएगा। अच्छा, चावल हैं तो इसी हिसाब से जो है 1 से डेढ़ टीस्पून भरकर मैंने नमक का डाला है। अपने हिसाब से आप नमक शामिल कर सकते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर शामिल करना है मैंने तकरीबन जो है आधा टीस्पून। अच्छा, उसके बाद आपने इन दोनों मसालों के साथ ही आपने अच्छे से दाल को एक बार मज़ीद जो है भून लेना है 1 से 2 मिनट। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि दाल को तकरीबन थोड़ा सा पानी डाल के आपने सॉफ्ट होने देना है और कवर करके छोड़ देना है। उसके बाद जब दाल थोड़ी सॉफ्ट हो जाए आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। 1 गिलास जो था मेरे पास चावलों का है, सो इस लिहाज से जो है वो मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। अभी दाल गलाने के लिए सिंपल आपने जो है आधा गिलास आप पानी का शामिल करना है, कवर करके छोड़ देना है। जब दाल आपकी सॉफ्ट हो जाए, जिसने दाल तकरीबन जो है वो 60 टू 70% जब गल जाएगी तो तभी आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा जो आपने चावलों को भिगो के रखा था। भिगोए हुए चावल इसके अंदर शामिल कर देंगे क्योंकि दाल को पहले गला लीजिएगा, कच्ची ना रह जाए। इसके बाद आप इसके अंदर चावल शामिल कीजिएगा। चावलों को शामिल करते ही फिर आपने जी इसको तकरीबन जो है वो आंच कर देनी है दरमियानी से तेज़, और उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है पानी। 1 गिलास चावलों के हिसाब से और दाल के हिसाब से आप इसके अंदर तकरीबन जो है वो डेढ़ गिलास पानी शामिल कीजिएगा अगर आपने चावल आधे घंटे से पहले भिगो के रखे हुए हैं। अच्छा, डेढ़ गिलास पानी इसके अंदर शामिल किया और इसको फिर मैंने दरमियानी आंच पे छोड़ दिया है ताकि पानी ड्राई हो जाए और आपके चावल जो हैं वो एक कन्नी रह जाएँ, इतने गला लेने आपने। ये दे सकते हैं पानी हो चुका है ड्राई और थोड़ी सी कसर रहेगी पानी की। बस इसी स्टेज पर आप इसमें दम लगाएंगे, और दम लगाने के बाद तकरीबन जो आप इसको दम देंगे 5 से 7 मिनट का। 5 से 7 मिनट का दम देंगे और 5 से 7 मिनट के बाद आप ढक्कन हटा लीजिएगा। तो ये दे सकते हैं 5 से 7 मिनट के बाद परफेक्ट खिले-खिले चावल हो चुके हैं रेडी, और मज़ेदार से ये दे सकते हैं। खुशबू हर तरफ महक रही थी गाइस, बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस। सिंपल सी रेसिपी, ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं और बहुत ही यूनिक सी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और मज़े-मज़े की रेसिपीज़, चाहे वो बिस्किट से रिलेटेड हों या आप केक से रिलेटेड हों, जो कि मैंने तवे पे बनाना सिखाई हैं। सो आप जाकर बगैर ओवन के पतीले, तवे पर आप जाकर देख सकते हैं किस तरह से बेकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आइसक्रीम की बहुत सी रेसिपीज़ अपलोड हुई हैं चैनल पे, वो भी ज़रूर जाकर विज़िट कीजिएगा। डेली रूटीन से रिलेटेड मज़े-मज़े की जो कुज़ीन्स हैं, मज़े-मज़े के खाने हैं, वो भी अपलोड हैं। तो वो भी आपने जाकर देखना है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। लाल बटन को दबाकर आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक, शेयर और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करना है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको रायते के साथ और टमाटर की चटनी के साथ एंजॉय कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।